हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय द्रवा फार्मेसी चैनल। चलिए आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो हमारी डिजीज़ होंगी प्रोटीन के कुपोषण से संबंधित डिजीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कॉजेज़ ऑफ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्रोटीन के कुपोषण होते हैं किन किन कारण से ये होते हैं। ठीक, इसका मेन रीज़न होता है, इट्स मेन रीज़न आर अवेलेबिलिटी ऑफ इनसफिशिएंट फूड ड्यू टू पुअर्टी, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी एक गरीब पर्सन है, ठीक है, तो उसके पास क्या हो, जितनी मात्रा में उसे खाना चाहिए उतनी मात्रा में उसके पास भोजन अवेलेबल न हो तो क्या होगा, उसको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कुपोषण की। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द फूड, यानी कि वही प्रोटीन की कमी हो जाती है अगर फूड में, जो भी फूड वगैरह हम लोग खा रहे हैं उसमें प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में ना हो तब भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इन्वायरमेंटल नॉट क्लीन, और यदि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है फिर भी प्रॉब्लम होती है। अनएजुकेटेड एंड अनअवेयरनेस, यदि आप उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपके पास और आप अवेयर नहीं हो कि अगर आप डेली हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन वगैरह हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तब भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिप्लेस्ड इन्फेक्शन, यदि क्या रिपीटेड इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन क्या हो, बार बार रिपीट हो तब भी प्रॉब्लम होती है। ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि बार बार हमें क्या हो, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फूड ड्यू टू लार्जर फैमिली, और यदि बहुत लंबी फैमिली होती है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि प्रॉपर फूड जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में सबको नहीं मिल पाती है, तब भी पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखते हैं प्री मेच्योर लेबर, यानी कि जैसे कि कोई भी लेडीज़ हैं अगर उनका जैसे कि 24 या 23 के बाद के पहले अगर से उनका 18 के पहले अगर से उनकी डिलीवरी होती है, ठीक, तो क्या होगा, वो प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, उस टाइम भी प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। लो वेट एट द चाइल्ड एट बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम क्या हो, बच्चे का लो वेट हो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये डिजीज़ कब होगा, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तब कौन कौन सी डिजीज़ होता है हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं क्वासिकल डिजीज़। क्वासिकल डिजीज़ जो है प्रोटीन की कमी से होता है, तो देखिएगा ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन, यानी कि जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, अ ड्राई डिजीज़ इज़ ऑफ्टेन कॉज्ड इन द चिल्ड्रेन 1 to 5 ईयर, इसे तो मतलब ये ड्राई डिजीज़ भी होता है, यानी सूखा रोग इसे कहते हैं हम लोग, क्वाशिकर रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा और ये बच्चों में होता है क्वाशिकर रोग, 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना हमारे, उनमें ये सूखा रोग होता है। और बच्चे जो होते हैं प्रॉपर रूप से वो डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं और एकदम सूखा जैसा, मतलब पतले दुबले दिखाई देते हैं हम लोगों को। सिम्टम देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स होंगे। स्वेलिंग होगी हमारे इनके बॉडी में, मसल्स डू नॉट डेवलप प्रॉपरली, और उनके मसल्स भी प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होंगे। स्किन बिकम ड्राई एंड द हेयर बिकम रेड, और उनकी स्किन जो है कि ड्राई जैसी हो जाएगी, जैसे कि हम लोगों का स्किन देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता है लेकिन उन लोगों की स्किन ऐसे 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 सुकड़ी सुकड़ी सी आप लोगों को दिखेगी। और एंड हेयर बिकम रेड, और हेयर भी क्या होंगे, रेड होते जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट मैरेस्मस डिजीज हो जाता है, ठीक। मैरेस्मस डिजीज़ में दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्राई डिजीज़, यानी कि इसे हम लोग ड्राई डिजीज़ भी हम कहते हैं। एंड सुखंडी डिजीज़, और इसे सुखंडी भी बोला जाता है। द ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑफ द चाइल्ड डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली इन दिस डिजीज़, और जो हमारा बच्चा होगा वो क्या करेगा, प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं कर पाता, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है सूखा रोग में। सिम्टम्स देखते हैं, आई गो इनसाइड, यानी उनकी आंखें जो होंगी अंदर के साइड चली जाएंगे, ठीक है, मतलब कि आंखें एकदम घुसी घुसी सी और चेहरा बाहर निकला हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। द फेस सिम लाइक दैट ऑफ एन ओल्ड मैन, और उनका चेहरा जो है कि बूढ़े आदमी के जैसा दिखाई देने लगेगा, यानी कि जो बच्चों की उम्र होती है, बच्चों की उम्र में ही उनका चेहरा एकदम बूढ़ों जैसा दिखता है। लॉस ऑफ मसल्स, और उनके बॉडी में आप लोगों को हड्डियाँ दिखेंगी, मसल्स तो दिखेंगी ही नहीं, कि एकदम मसल्स धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होता जाएगा उन लोगों का।
वेट ऑफ द बॉडी इज़ रिड्यूस, और उनकी जो है कि बॉडी भी तो जो वेट धीरे धीरे क्या होता है हम लोगों में, जैसे बच्चे जितना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो वेट बढ़ती है ना, लेकिन उनमें क्या होगा कि बच्चों का वेट धीरे धीरे घटता जाएगा, बढ़ने का तो नाम ही नहीं है। हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया जो होता है इसमें प्रोटीन की जब कमी होती है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ एडल्ट। ये बड़े लोगों में होती है, एडल्ट में होती है प्रोटीन की कमी के कारण। द लीवर इंक्रीज एंड द लेग्स एंड द स्टमक हैव इन्फ्लामेशन इन इट, यानी कि इसमें लीवर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा और लेग्स एंड स्टमक में इन्फेक्शन होने लगती हैं। जैसे लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की अगर कमी हो जाती है इसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, यानी कि एपेटाइट को इसमें खो देंगे और वेट भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो देखिएगा लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि इसका मतलब होता है हंगर, यानी कि भूख लगने की जो क्रिया होती है, हमें जैसे टाइम टाइम पे भूख लगता है, सुबह भूख लग गई, दोपहर में भूख लग गई, क्या हमने कुछ खाया, तो इस जब ये डिजीज़ होती है हमें हाइपोप्रोटीनीमिया की, तो इसमें भूख ही नहीं पता चलता है कि हमें भूख भी लग रही है। और लैक ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड की कमी होगी, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्लाज्मा इन द ब्लड डिक्रीज, यानी कि इसमें हमारी जो हीमोग्लोबिन की जितनी अमाउंट होनी चाहिए ये भी कम हो जाएगी और प्लाज्मा का हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। लॉस ऑफ वेट यानी वेट ऑफ द बॉडी रिड्यूस ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन, हमारे प्रोटीन के कारण बॉडी का वेट भी घटता जाता है। आगे नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं, हर्डल इन टिश्यू फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे टिश्यू बनेंगे ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं प्रोटीन की कमी के कारण। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी कि जो न्यू टिश्यू बनते हैं हमारे बॉडी में तो क्या होंगे, नहीं बन पाएंगे प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण। लैक ऑफ ब्लड की कमी के कारण क्या होगा, इसमें मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा इन द ब्लड डिजीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा की हमारे ब्लड में कमी होने लगती है प्रोटीन की कमी के कारण। लॉस इन वेट हमने अभी पीछे देखा था, द वेट एट द बॉडी रिड्यूस ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के कारण हम लोग अपनी बॉडी का वेट भी खोने लगते हैं। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमारे बॉडी में जब प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब भी हमें प्रॉब्लम होती है। कहा जाता है कि यदि हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते हैं तब भी प्रॉब्लम करती है और बहुत कम मात्रा में खाएंगे तब भी ये प्रॉब्लम करती है। ठीक, पहला देखते हैं हार्डनेस इन ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में हार्डनेस हो जाता है। हार्डनेस इज डेवलप्ड इन ब्लड कैरिंग वेन्स ड्यू टू द एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, यानी कि जो हमारे ब्लड में कैरिंग करेंगे वेन्स को, ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे हार्ड होते जाते हैं यदि प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत एक्सेस अमाउंट में यानी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है। तब जॉइंट पेन भी होता है अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन हो तो। द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज इन द बॉडी ड्यू टू द एन एक्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमारे बॉडी में जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। ऑफ्टन द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द बॉडी इंक्रीज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमारी जो सोडियम होगी उसकी अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी प्रोटीन की एक्सेस के कारण। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।